दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अनिश्चितता सबसे बड़ा सच बन चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। यूरोप के कई देश आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अभी भी वैश्विक बाजारों पर दिखाई दे रहा है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने तेल की कीमतों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। ऐसे माहौल में दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी क्यों पड़ रही है। लेकिन इसी बीच एक देश ऐसा भी है जो लगातार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और वो देश है भारत। जब दुनिया के कई देशों की ग्रोथ रेट घट रही है, तब भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बता रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। आखिर कौन सी ताकत है जो वैश्विक संकटों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। आज हम आपको उन 8 बड़े मोर्चों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से भारत दुनिया की आर्थिक दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलते भारत की कहानी है जो अब दुनिया को आर्थिक दिशा देने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला मोर्चा है भारत की जीडीपी ग्रोथ। किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा पैमाना उसकी विकास दर होती है। जब दुनिया के कई बड़े देशों की विकास दर 1 से 3% के बीच सिमट गई है, तब भारत 6% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है और आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। दूसरा मोर्चा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं पर जोर दिया है। इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों तक भारत में उत्पादन बढ़ रहा है। तीसरा मोर्चा है सर्विस सेक्टर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आईटी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और बिजनेस सर्विसेज में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय प्रोफेशनल्स और भारतीय कंपनियों पर भरोसा कर रही हैं। चौथा मोर्चा है डिजिटल क्रांति। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। यूपीआई ने भुगतान की तस्वीर बदल दी है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक पारदर्शिता और गति का नया मॉडल है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश भारत के डिजिटल मॉडल को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा बड़ा मोर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी तेजी से आगे बढ़ती है जब उसके पास मजबूत सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे हों। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। नए एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, एयरपोर्ट विस्तार और लॉजिस्टिक्स सुधार ने व्यापार को आसान बनाया है। छठा मोर्चा है विदेशी निवेश यानी एफडीआई। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक उत्पादन केंद्र के रूप में भी देखने लगी हैं। चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की वैश्विक रणनीति का फायदा भारत को मिल रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने और निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। सातवां मोर्चा है निर्यात। वैश्विक व्यापार में सुस्ती के बावजूद भारत का सेवा निर्यात लगातार मजबूत बना हुआ है। आईटी सेवाएं, कंसल्टिंग, डिजिटल समाधान और प्रोफेशनल सेवाएं भारत को विदेशी मुद्रा दिला रही हैं। इसके अलावा विदेशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीय हर साल अरबों डॉलर देश भेजते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आठवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है घरेलू मांग। भारत की 140 करोड़ से अधिक आबादी खुद में एक विशाल बाजार है। जब लोग खरीदारी करते हैं, घर लेते हैं, वाहन खरीदते हैं, यात्रा करते हैं और नई सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है, जबकि भारत के पास एक मजबूत घरेलू बाजार भी मौजूद है। लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह से सुनहरी है? क्या भारत के सामने कोई चुनौती नहीं है? जवाब है, चुनौतियां हैं और काफी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चिंता है रोजगार। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसी गति से रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। दूसरा बड़ा खतरा है कच्चे तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल लंबे समय तक महंगा रहता है, तो इसका सीधा असर महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार, युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता भी भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। फिर भी भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुनियादी आर्थिक संरचना है। मजबूत बैंकिंग सिस्टम, बढ़ता डिजिटल नेटवर्क, विशाल युवा आबादी, तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का बढ़ता भरोसा भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है।
यही वजह है कि जब दुनिया मंदी और सुस्ती की बात कर रही है, तब भारत अवसरों की बात कर रहा है। आज भारत सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में अपनी नई जगह भी तय कर रहा है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आने वाले कुछ वर्षों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर मौजूदा रफ्तार, निवेश और सुधारों का सिलसिला जारी रहा तो ये सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि हकीकत भी बन सकती है। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।